तो बच्चों आज का टॉपिक है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ध्यान से सुनना। मेल पार्ट के बारे में, पोलन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन का स्ट्रक्चर कह लो या पोलन की लेयर्स कह लो, मेल की सारी चीजें अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते जो कि फीमेल पार्ट, क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। तो फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल भी होता है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बताया था ना, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, या यूं कह लो 2 अलग अलग जेंडर्स की जरूरत होती है, जैसे हम में जेंडर्स बोलते हैं। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम बोलते हैं गाइनोशियम। आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। इसी को नॉर्मल भाषा में कार्पल और पिस्टल भी बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स हैं ये दोनों, हालांकि साइंटिफिक हैं, बट फिर भी नॉर्मल इंग्लिश में हम ये दोनों टर्म का भी इसके लिए यूज करते हैं। अब जो हमारा गाइनोशियम कह लो या कार्पल कह लो या पिस्टल कह लो, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस टोटल स्ट्रक्चर को कहा जाता है कार्पल या पिस्टल या गाइनोशियम। देखो, फ्लावर के अंदर एंथर फिलामेंट, ये तो मेल पार्ट में चला गया, ठीक है। और एक ये आता है जिसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। अब धीरे धीरे समझते हैं। जो ये ऊपर ऊपर का, इस फिलामेंट से ऊपर ऊपर का पार्ट है, जो इसका जहां पे एक लेयर सी बनी होती है, रेस्टिंग लेयर, किसके लिए? पोलन के लिए, जहां पे पोलन ग्रेन आके बैठता है, उसे कहा जाता है स्टिग्मा। पोलन ग्रेन यहाँ पे आके बैठेगा। अगर पोलन ग्रेन उसी फ्लावर टाइप का होगा, मेल जो पार्ट है जो पोलन ग्रेन कहा जाता है, वो उसी फ्लावर की जेनेटिक्स या डीएनए, ये नहीं कह सकता बिल्कुल सेम डीएनए, मतलब एक तरीके से होगा तो मेल, लेकिन सिमिलर स्पीशीज का होगा, तो यहाँ पे आके सिट करते ही वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा देगा। अब ये सब हम दोबारा अच्छे से फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि स्टिग्मा जो होता है वो रेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करता है हमारे पोलन ग्रेन को, कि जहां पे आके वो बैठता है। तो स्टिग्मा हो गया ये अपर पार्ट। फिर आती है लॉन्ग एक ट्यूब सी, जिसे कहा जाता है स्टाइल। इसको मैं यहां लिख सकता हूं कि लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, उसको स्टाइल बोला जाता है। देन आता है ओवरी। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर नॉर्मली आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, लेकिन ओवरी कैरी करता है हमारा प्लासेंटा, जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं। अब वो ओव्यूल एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया भी हुआ है। आगे पहले एक बार के लिए ओव्यूल ओवरी इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, हमारे ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा के अंदर होते हैं ओव्यूल। अच्छा, ओव्यूल को ही जैसे पोलन ग्रेन के अंदर हमारा माइक्रोस्पोर होता था, और पोलन ग्रेन के जो बड़े पोलन ग्रेन जिसके अंदर बनता था उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते थे, वैसे यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है इस ओव्यूल को, क्योंकि इसी के अंदर बनेगा हमारा एम्ब्रियो सेट, जो कि मेगास्पोर होता है एक तरीके से, ठीक है। अब ओवरी के अंदर कोई ना कोई खाली जगह भी दिख रही है आपको, ये रेड रेड लाइन से मैंने बता रखी है, क्योंकि देखो ओव्यूल तो एक छोटी सी जगह पे है, यूं कह लो प्लासेंटा एक छोटी सी जगह घेरेगा, उसके आसपास एक स्पेस तो बचा ही रहेगा, उस स्पेस को कहा जाता है ओवेरियन कैविटी। एक और टर्म इसके लिए यूज करी जाती है जो कि है लोक्यूल, ठीक है। आप लोगों को ये टर्म भी कहीं कहीं यूज होती मिल सकती है, तो इसका ध्यान रखना। मैं एक एक स्टेप वाइज सारी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि कल को किसी बुक में कोई टर्म देखो तो आपको उसका मीनिंग जरूर पता हो, या आप थोड़ा सा आइडिया लगा सको। अब ओवरी समझ में आ गया, स्टाइल स्टिग्मा ये समझ में आ गया, ओवरी के अंदर कैविटी होती है जिसको लोक्यूल बोला जाता है, ये समझ में आ गया। ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा अपना ओव्यूल कैरी करता है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया अब तक। देन नेक्स्ट चीज, ओवरी किसी किसी फ्लावर स्पीशीज के अंदर मोनोकार्पलरी हो सकते, किसी किसी के अंदर मल्टीकार्पलरी। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर किसी फ्लावर के अंदर, ये ओवरी के नहीं है वैसे, ओवरी के लिए नहीं है, फ्लावर, सॉरी यहां पे मैंने गलती कर रखी है, एक मैं लिख देता हूं, फ्लावर जो होता है,
फ्लावर कोई कोई होता है मोनोकार्पलरी, कोई कोई होता है मल्टी कार्पलरी। ठीक है, तो समझना, मोनो का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मैनी। कार्पलरी, ये कार्पल वर्ड से आया है ये टर्म। ठीक है, मोनोकार्पलरी का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर या ऐसे फ्लावर की पूरी स्पीशीज जिसके अंदर सिंगल कार्पल या सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो, क्योंकि कार्पल और पिस्टिल दोनों सेम चीजों को के लिए दो अलग अलग टर्म्स है बस। ठीक है, देन आते हैं मल्टी कार्पलरी पे। मल्टी कार्पलरी का मतलब है, मल्टी का मतलब होता है इसमें मैनी, और मल्टी कार्पलरी इस वजह से बन जाती है इसकी डेफिनेशन, फ्लावर दैट हैव मोर देन वन कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, मतलब मोनोकार्पलरी फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर मल्टी कार्पलरी फ्लावर की बात करी जाए तो ऐसे हो सकता है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, मे बी 2, मे बी 3, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीशीज टू स्पीशीज, ये चीज कि किसी और देखो, फ्लावर बहुत सारे प्लांट्स में बनते हैं, बहुत सारी स्पीशीज के अलग अलग प्लांट में, जैसे लेमन का प्लांट जो होता है उसमें लेमन का फ्रूट आने से पहले फ्लावर आता है। ठीक है, टमाटो में फ्लावरिंग होती है, ब्रिंजल बैंगन में फ्लावरिंग होती है। ठीक है, मटर में फ्लावरिंग होती है, मटर के पेड़ में, आप मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी आगे। ठीक है, तो इन फ्लावर्स के अंदर हो सकता है एक कार्पल हो सकता है बहुत सारे कार्पल हो, एक स्ट्रक्चर हो ऐसा, या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है। अब मल्टी कार्पलरी ओवरी की बात करते हैं। ये जो आपने पढ़ा अभी मल्टी कार्पलरी, आपको पता है, इससे ये समझ में आ गया कि ओवरी के अंदर कार्पल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सोचो, वो एक से ज्यादा कार्पल हो सकता है एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकता है वो सारे के सारे कार्पल अलग अलग फैले हुए हो। तो इससे दो टर्म्स निकल के आते हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, फिर से यहाँ पे ओवरी लिख दिया है, मैं ऐसे लिख देता हूं, सिनकार्पस। सिनकार्पस वो टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर जितनी भी पिस्टिल या कह लो कार्पल होती हैं वो सारी की सारी फ्यूज होती हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ऐसे समझ लो कि मान लो ये एक ओवरी है, तो दूसरी ओवरी भी ऐसे 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 जुड़ी हुई हो सकती है। एपोकार्पस मतलब ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे अलग अलग होगी। तो जितने भी पिस्टिल्स अगर फ्री हैं तो वो एपोकार्पस बोले जाएगा, ऐसी ये ओवरी है, ऐसा फ्लावर। और सिनकार्पस है तो मतलब सारी की सारी कार्पल पिस्टिल कह लो ये आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूं कि फ्लावर के टर्म्स हैं, मैंने गलती से यहाँ पे ओवरी लिख दिया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे भी ओवरी हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये जो मैंने दो चीजें लिखी हैं समझो। आपने ओवरी के बारे में तो समझ लिया कि ओवरी होता क्या है। ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा कैरी करता है ओव्यूल्स। अब किसी किसी स्पीशीज में हो सकता है इस प्लासेंटा के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल हो, मतलब मेरा मतलब क्या है इससे, मान लो ये अंदर से ऐसे खोखला होता है जिसके अंदर ओव्यूल है, मान लो कि इसके अंदर सिर्फ एक ओव्यूल है। ठीक है, तो जब किसी में सिर्फ सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, याद रखना इस टर्म को, सिंगल ओव्यूल हो, तो ऐसी स्पीशीज के आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, व्हीट, पैडी, मैंगो, जिनकी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन मैनी का मतलब होता है दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कितने भी, स्पीशीज टू स्पीशीज है। ऐसी स्पीशीज के एग्जाम्पल जिनके अंदर इस टाइप से ओवरी एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, मैनी ओव्यूल जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उसके एग्जाम्पल है पपाया, ऑर्चिड्स और वाटरमेलन। ये एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और मान लो किसी की एनसीईआरटी नई वाली हो सकता है मे बी इनमें से कुछ चीजें नई वाली में ना हो, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली अपनी है तो मैं उसी से पढ़ाता हूँ। तो ये कुछ आपका फीमेल का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है,
जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर की अलग अलग चीजों के नाम, उनके बारे में समझा दिया। फिर फ्लावर मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी हमने पढ़ा, सिंकार्पस, एपोकार्पस, ये मल्टीकार्पलरी वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनमें 2 टाइप्स होते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि जैसे कार्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है ना प्लासेंटा के अंदर सिंगल ओव्यूल हो या बहुत सारे ओव्यूल हो, तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, ये भी बता दिया ये सिंगल का मतलब, मल्टी ओव्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक की वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ किसी के काम आए, तो मुझे पता लगेगा। आप लोग कमेंट डाउन करना आप लोगों को ये सारी चीज समझने में कितनी ईजी लगी, और हो सके तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।